जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मन के विषय में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए प्रारंभ करते हैं। गीता मन के रोगों की चिकित्सा का ग्रंथ है। आज समूचा मानव समाज मन की उलझनों, चिंताओं, तनावों, इच्छाओं और रोगों आदि से परेशान है। मन के रोगों का नाम ही टेंशन है। जो भौतिक उन्नति हो रही है और भोग विलास की वस्तुएं, साधन एवं सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो मानसिक रोग तेजी से फैल रहे हैं। गीता ने मानसिक रोगों और समस्याओं का मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा उपयोगी समाधान दिया है। ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। गीता इस दृष्टि से संसार में अनूठा ग्रंथ है। मन बंधनों का भी कारण है और मुक्ति भी मन के द्वारा ही होती है। मन मित्र भी है और शत्रु भी है। मन ही इंसान को गिराता है और मन ही मनुष्य को ऊपर उठाता है। मन ही मनुष्य का देवता बना देता है और मन ही मनुष्य को राक्षस बना देता है। मन हारा तो जग हारा, मन बूढ़ा तो तन बूढ़ा, और यदि मन खराब हो गया तो तन बीमार बन गया। गीता में मन के बारे में बहुत गहराई से चिंतन दिया गया है। शरीर के रोगों का इलाज दुनिया के डॉक्टरों और अस्पतालों में मिल जाएगा, मगर मन की बीमारियों का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं है। मन के रोग बड़े विचित्र तथा असाध्य होते हैं। उनको समझना व इलाज करना किसी कुशल ज्ञानी व वैरागी का ही काम है। अर्जुन की समस्या मानसिक थी। भगवान श्री कृष्ण कुशल चिकित्सक थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अज्ञान और मोह में फंसे अर्जुन को धैर्य और कर्तव्य का बोध कराया। श्री कृष्ण ने मन को विचारों के द्वारा ऊंचा उठाया और एक निराश, हताश व्यक्ति को कर्मवीर योद्धा बना दिया। मन के पास अपार शक्ति है। जिधर लग जाए उधर ही सफलता मिल जाती है। मन की बिखरी शक्ति को समेटकर अपने उद्देश्य में लगाने से ही मनुष्य महान बनता है। चंचल और हठी मन जहाँ भटकता है, वहाँ से हटाकर तथा समझाकर अपनी आत्मा के वश में करने से मन ठहरता है। तब मन की दिशा बदलती है और तब मन धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर आने लगता है। मन का स्वभाव चंचल है। यह एक पल भी कहीं ठहरता नहीं है, कुछ न कुछ करता रहता है। यदि अच्छी ओर नहीं लगेगा तो बुराई की ओर भागने लगेगा। यह जागते और सोते हुए भी कामों, विचारों, कल्पनाओं, सपनों आदि में लगा रहता है। इसकी खुराक विचार है। मन की स्थिति जल के समान है। जैसे पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मन भी पाप, अधर्म, बुराइयों तथा विषय भोगों की ओर तेजी से दौड़ता है। सत्संग, भक्ति, सेवा, अपना सुधार आदि अच्छे कामों से बचने के लिए बहाने सोचता रहता है। जिस प्रकार पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाता है, ऐसे ही मन को सुधारने के लिए ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, प्रभु भक्ति आदि का दबाव बनाना पड़ता है। तब मन सुधर जाता है। घर की क्यारी में पानी देते समय जिधर पानी ले जाना होता है उधर रास्ता बना देते हैं और जिधर नहीं ले जाना चाहते उधर रोक लगा देते हैं। ऐसा ही मन को जिधर ले जाना हो उधर उसे उत्साह, प्रसन्नता, सम्मान, यश, घृणा आदि दिखाओ। जिधर से रोकना हो उधर ज्ञान, वैराग्य, घृणा, दुख आदि का भय दिखाओ और लज्जा व डर बताओ। ऐसा करने से मन रुकता है। मन शमशान तथा मृत्यु से भी डरता है तथा संसारिकता में हर समय डूबा रहे तो कल्पना से कभी कभी शमशान भूमि पर घूमने से मन काबू में आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि मन के विकार एवं रोग हैं। शरीर के रोगों का तो इलाज संभव हो जाता है, परंतु मन के रोगों के लिए बाजार में कोई दवाई नहीं मिलती है। सच्ची सुख, शांति, प्रसन्नता, संतोष आदि मन के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कामी, क्रोधी व लालची है तो दुनिया के पास उसका कोई इलाज नहीं है। गीता इलाज बताती है कि काम भाव को ज्ञान वैराग्य से, क्रोध को शांति से और लालच को संतोष से जीतो और सोच विचार को बदलो। ज्ञान व विवेक
से इन 3 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। ज्ञान गीता कहती है कि मन को साधो और मन की चालों को समझो। मन का पेट कभी नहीं भरता और लालच का कोई अंत नहीं होता। पाप का बाप लोभ होता है। परमात्मा हमारी जरूरतों तो पूरी कर सकता है, परंतु लालच कभी पूरा नहीं कर सकता। मन को जितना देते जाओगे उतना और की चाह में आगे बढ़ता जाएगा। मन तो बंदर के समान है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता कूदता रहता है, कहीं ठहरता नहीं है, ऐसे ही मन भी कभी इस चीज को देखता, कभी उस वस्तु को देखता और दौड़ पड़ता है। यह कहीं ठहरता नहीं है। वर्तमान में जो अपने को प्राप्त है, यह उसको नहीं देखता है। जो प्राप्त नहीं है, उसके लिए यह बेचैन व चंचल बना रहता है। जो मन की चाह के पीछे चलते हैं, वे सदा परेशान, दुखी, अशांत और तनाव में रहते हैं। आज तक कोई भी मन को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सका है। यह मन सारा जीवन मनुष्य को बेचैन, अशांत, चिंतित व दुखी बनाए रखता है। आम आदमी मन को राजी करने के चक्कर में सारी उम्र गुजार देता है। जलती आग में घी डालने से तो अग्नि और तेज होती है, ऐसे ही इच्छाओं और भोगों से मन और ज़्यादा चंचल हो जाता है। गीता प्रश्न और उत्तर की शैली में गूढ़ बातों का सरल, सीधा तथा व्यवहारिक उत्तर देती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान यह मन तो वायु से भी अधिक चंचल और तेज गति से भागने वाला है। पलों में कहीं से कहीं भाग जाता है, पल पल में रंग बदलता है। विषय भोग तथा दुनिया की चीजें सामने आते ही उन्हें पाने के लिए व्याकुल, बेचैन व जिद्दी हो उठता है। बंधन और विवेक मानता ही नहीं है। जब तक कोई चीज मिलती नहीं, तब तक उसे पाने के लिए पागल बना रहता है। पाते ही कुछ समय उसमें रमा, फिर उस चीज को नीरस समझकर और नहीं पाने की इच्छा से दौड़ धूप करने लगता है। यह मन बड़ा चंट, चतुर, चालाक एवं धोखेबाज है। सारी उम्र इंसान को छलता रहता है, कभी चैन से बैठता नहीं है। रोज रोज नए नए स्वप्नों के जाल बुनता रहता है और उसी जाल में उलझकर जिंदगी गंवा बैठता है। मन की इच्छाओं का घड़ा नीचे से टूटा हुआ है। ऊपर से कितना भरते जाओ, घड़ा कभी भरता नहीं है। इसे कितना भी जल, इसमें कितना भी मिल जाए, यह संतुष्ट राजी नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन का स्वरूप और रोकने के उपाय को विस्तार से बताया। अर्जुन, इस चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अभ्यास द्वारा अनाड़ी व्यक्ति भी सिद्ध योगी बन जाता है। अभ्यास में बड़ी शक्ति होती है। मन को किसी महान उद्देश्य में स्थित करने के लिए बार बार किए हुए प्रयत्न का नाम अभ्यास है। मन जब इधर उधर अपने मूल लक्ष्य से भटकने लगे, एकाग्र न हो रहा हो, परेशान कर रहा हो और तरह तरह के विचारों में उलझा हुआ हो, तो जहाँ जहाँ मन भटक रहा हो, वहाँ वहाँ से ज्ञान, विचार, विवेक व वैराग्य द्वारा हटाकर अपने मूल ध्येय की ओर बार बार लगाते रहने से अभ्यास पक्का होता है। अभ्यास को लंबे समय तक बिना छोड़े करने की जरूरत होती है। यह नहीं होना चाहिए कि एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर कई दिन गए, फिर मन आया तो शुरू किया। इससे मन एकाग्र व अभ्यासी नहीं बनता है। यदि मन न भी लगे तो तन को ही लगाए रखो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा और उसको रस आने लगेगा। मन के अनेक दोष हैं, मगर एक विशेषता भी है। इसे जिस दिशा में लगाओ उधर लग जाता है। यह रास, रंग, विषय, भोगों में भी रमता है, परंतु कभी कभी सात्विक व निर्मल होता है। तब भक्ति, पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, सेवा आदि में भी इसे सुख मिलता है। मन को सुधारने के लिए लगातार मेहनत, अभ्यास, अच्छे भाव, विचार, कर्म, सत्य
सत्संग आदि की जरूरत होती है। अभ्यास और अनुशासन से शेर, हाथी, भालू, बंदर आदि को मनुष्य जैसा चाहता है वैसे घुमाता और नचाता है। ऐसे ही मन को अभ्यास, नियम, संयम तथा सोच विचार के द्वारा गलत रास्ते से हटाया जा सकता है। मन दृढ़ संकल्प व व्रत से सुधरता है। मन को ठीक रास्ते पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और बड़ा संघर्ष होता है। ज्ञानी व्यक्ति मन की गति को संभालकर सुमार्ग पर ले आता है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति मन के पीछे अपने को बर्बाद कर लेता है। जो मन पर सवार हो जाता है वही महापुरुष बन जाता है। मन को शांत व एकाग्र करने का गीता दूसरा उपाय वैराग्य बताती है। संसार में देखे, सुने और भोगे हुए विषयों तथा चीजों से मन को विचारपूर्वक हटा लेने का नाम वैराग्य है। दुनिया की सच्चाई को जान लेना और भोगों से मोह एवं आसक्ति को हटा लेना ही वैराग्य है। मन देखे, सुने, खाए तथा भोग पदार्थों का बार बार चिंतन करता है, उन्हें फिर भोगना चाहता है। मन उन्हीं चीजों में रमा रहता है। भोगे हुए विषयों के प्रति मन में ज्ञान व घृणा उत्पन्न करना, अरुचि जागृत करना वैराग्य का आधार है। जब मन ज्ञान के नेत्रों से भोग पदार्थों, धन दौलत, रिश्ते नाते, संबंध, घर परिवार आदि को देखता है, तब उसे सच्चाई व असलियत पता चलती है। जो दुनिया ऊपर से जितनी आकर्षक, मोहक, सुहावनी लगती है, वह अंदर से कितनी काली, गंदी व स्वार्थी है। जो शरीर इतना प्रिय और सुंदर दिखाई देता है, ज्ञान के नेत्रों से देखने पर इसमें से गंदगी व बदबू निकलती है। ज्ञानी जगत का असली चेहरा देखता है और तब वैराग्य और वैरागी बन जाता है। ठोकर का नाम ज्ञान है। ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। आम आदमी अज्ञान में फंसा हुआ है। उसने क्षणिक व नश्वर भोग पदार्थ, शरीर तथा जगत को ही सब कुछ समझ लिया है और इन्हीं चीज़ों के लिए सुबह से शाम तक लड़ाई, झगड़ा और भाग दौड़ कर रहा है, इसलिए दुखी तथा बेचैन है। असलियत यह है कि संसार के सभी सुखों में दुख छिपा हुआ है। जो चीज़ें प्रिय लगती है वही कुछ काल के बाद अप्रिय लगने लगती हैं। मन कुछ देर के बाद भोगे हुए पदार्थों से विरक्त हो जाता है। संसार के किसी भी पदार्थ में यह शक्ति व क्षमता नहीं है जो मन को शांत कर सके और सदा अपने साथ जोड़े रखे। जब मनुष्य के अंदर सच्चा वैराग्य जागृत होता है, तब मन मोह, माया, विषय वासनाओं और इच्छाओं आदि से छूटता है। यह वैराग्य भाव तब आता है जब मनुष्य अंदर से जागता है, ज्ञान की आंखें खोलता है, दुनिया की सच्चाई को समझता है और भोगे हुए विषय के प्रति मन में बार बार घृणा उत्पन्न करता है। तब मन की दिशा बदलती है। तब मन सीधा होकर पछताता है कि मेरा अमूल्य मानव जीवन क्षणिक विषय भोगों में व्यर्थ ही चला गया और इसके पीछे चलकर मेरा यह जीवन भी रोग, शोक, चिंता, भाग दौड़ तथा उलझनों में गुजर रहा है तथा मैं अगले जीवन में के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वैराग्य की स्थिति में मन सत्य बोध की ओर बढ़ता है। इसमें स्वाध्याय, सत्संग, साधना, भक्ति, प्रार्थना आदि में रुचि उत्पन्न होती है। वैराग्य से व्यक्ति दुनिया की ओर पीठ करके परमात्मा की ओर उन्मुख होने लगता है। जितना मन बाहर की चकाचौंध इच्छाओं, वासनाओं, भोगों तथा भाग दौड़ से अलग होता जाएगा, उतना ही वह शांत, एकाग्र, मौन एवं प्रभु सुख में लीन होता जाएगा। मन को जितना भोग में लगाते जाओगे उतना ही वह अधिक चंचल, अशांत, असंतुष्ट, अतृप्त व खराब होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज बाजार मन की नित्य नई नई खाने पीने, देखने, सूंघने आदि की चीजें दे रहा है। परिणाम सामने है कि हर व्यक्ति का मन अशांत, परेशान और बिगड़ता जा रहा है। मन को हम जितना चारा डालते जाएंगे उतना ही वह अधिक मांग करेगा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम उसे उतना ही दें जितना इसे जरूरत है। सच्ची जरूरत को जानना ही ज्ञान है। मन को जीतना ही जग जीतना होता है। जितना मन बाहर से सिमट कर अंदर की ओर आता जाएगा
उतना ही प्रसन्न, एकाग्र, शांत होता जाएगा। सच्चा सुख, शांति, संतोष एवं प्रसन्नता मन में ही है। यदि मन में शांति नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलेगी। गीता मन को स्वस्थ, शांत तथा रोकने का उपाय बताती है। मन के स्वरूप, गति सुधारने तथा एकाग्र करने का जितना सुंदर व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं उपयोगी चिंतन गीता में है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है।